में जनाजों में भी शिरकत नहीं होने वाली। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पराया खून होता है ना, ये अस्सलाम वालेकुम। आज मैं व्लॉग शूट नहीं कर सकी, कल शूट करना था तो आज लगाना था। तो हुआ कुछ यूँ कि मेरे पास ये है कपड़ों का बंडल और ये मेरे कुछ अल्ट्रेशन वाले कपड़े थे। पहले मैंने एक दर्जन से पता किया कि मैंने ये ड्रेस सारे अल्टर करवाने हैं, तो उसने इतने पैसे मांग लिए अल्ट्रेशन के जितने शायद इनकी स्टिचिंग भी नहीं है। मैंने मैं खुद कर लूँगी, लेकिन फिर मैं इस काम में बिजी हो गई तो फिर व्लॉग कहाँ से बनता है इतनी उसमें ना मसरूफियत। और अभी शगुफ्ता आपा और मेरा ये काम वैसे ख़त्म हो चुका है सारा, मैंने अल्टर कर दिए हैं। शगुफ्ता आपा ने भी इसी चक्कर में ना अपने भी सारे कपड़े जो रखे हुए थे ना इतने अरसे से सारे अल्टर मुझसे करवा लिए हैं। मुझ पर कोई भी तरस नहीं खाता। और शगुफ्ता आपा आप भी ज़रा थोड़ा सा बोल लें ना। मैं इसलिए खामोश हूं, मुझ पे कोई तरस खाता ही नहीं है। बेचारी एक मजदूर काम करती है। आपने कभी मुझ पर तरस खाया है? अभी मेरी इसलिए तो मैं सारे घर के काम कर रही हूँ। अभी मेरी कमर टूट गई है सिलाइयाँ कर 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 कर। मैं भी बहुत शदीद, इसलिए मेरा भी व्लॉग या पता नहीं। हाँ, अभी ना हम एक ड्रामा देख रहे हैं शगुफ्ता आपा। लग रहा है ना कि हमारे यहाँ का ड्रामा है। ड्रामे का नाम क्या है? चालबाज। बड़ा जबरदस्त नाम है। उसमें स्टोरी क्या है? 3 भाइयों की है भाई मैं आपको एक बात बताऊं, भाई जो होते हैं ना, भाई वो एक ही घर में पैदा होते हैं, एक ही माँ की कोख में पलते हैं, गोद में पलते हैं और एक ही बाप के साए में पलते हैं और एक ही घर में रहते हैं, एक ही प्लेट में से खाते हैं। भाई जुदा नहीं हो सकते क्योंकि एक ही खून होता है। पता है ये जुदा कब होते हैं? जब उनमें कोई चालबाज पराया खून आ जाए और वो चालें चलना शुरू कर दे अपने मफाद के हिसाब से, तो फिर भाइयों में ऐसी फूट पड़ती है कि वो भाई शायद एक दूसरे के फिर जनाजों में ही शिरकत उसमें भी नहीं करते। अब जो चल पड़ा है ना लाइफस्टाइल जैसे हो चुका है ना, अब तो मेरे ख्याल में जनाजों में भी शिरकत नहीं होने वाली। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पराया खून होता है ना, ये बड़ा ज़रा सोच समझ के लाया करें अपने घरों के अंदर, ख़ानदानी घरों से लाया करें। जो ख़ानदानी होगी ना, भले वो पराया खून होगी लेकिन वो चालबाजियाँ नहीं करेगी, वो भाइयों को नहीं काटेगी और ख़ुद अपने हाथ में कैंची रख के सारे रिश्ते काट के किसी दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं रखेगी। जो करेगी उसको एक्सेप्ट करेगी और मुनाफ़क़तें नहीं कर, कुछ जो ख़ानदानी होते हैं ना वो मुनाफ़क़तें नहीं करते, वो चालबाजियाँ नहीं करते। जैसा कि मैं तो गोश्त टू क्या होता है, मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदानी हूँ। ख़ानदानी होने का मेरा सबसे बड़ा सबूत ये औरत है। पूछें कैसे? मैं चाहती तो इसकी पहले दिन से छुट्टी करा देती, इसके बच्चों से। मैं देखो मैं गले लगा रही है, देखें ये मेरे ख़ानदानी होने का सबसे जिंदा जीता जागता सबसे बड़ा सबूत है। ऊंचा बोले ना, अगर आप मैंने कहा इसका नहीं मेरा भी, आपका कहाँ? मैं भी बहुत कुछ कर सकती थी मगर नहीं किया। आप भी जो है ना, आप भी जैसे मैं एक बेटी हूँ, मैं भी किसी घर से आई हूँ। मैंने ये कब कहा कि आप खानदानी, शगुफ्ता जो है ना बहुत ख़ानदानी फैमिली से हैं। इनके वालिद जो हैं बहुत एक अच्छे बिजनेसमैन रिच बिजनेसमैन हमारे वालिदैन। हमारे साथ हमारे हमें भी ना एक चालबाज ने ना हमारे साथ बड़ी चालबाजियाँ की हैं, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी चालबाजियाँ पकड़ी जा चुकी हैं और इंशाल्लाह अब हमारे पर कोई चाल नहीं चलने वाली। तो मैंने बात कहाँ से शुरू की थी? कपड़ों से। नाज़रीन कराम, मैंने कपड़े सारे अपने सिलाई कर लिए हैं, मेरी कमर इस टाइम टूटी हुई है और बहुत से भी काम इसने किए हैं, हाथ से मल के आज कपड़े धोए हैं। 2 दिन ये रेस्ट करेगी, जो थोड़ा सा काम करती थी वो भी गया, बस अब तो रेस्ट ही रेस्ट है। फुली काली ज़ुबान वाली तरह सही बोल दिया करो। क्यों गया भाई? मैं अभी मैं काली ज़ुबान नहीं कह रही, मैं इसकी रियलिटी आप लोगों को बता रही हूँ। अब इसने काम कर लिया, इसने कपड़े थोड़े से हाथ से धो लिए, अब ये बीमार पड़ गई कि अब गोली खा के बच्चे सो जाना। हाँ, तो अभी मैं कहवा बनाऊंगी, वो पीऊंगी ताकि मुझे ठंड न लगे। और दूसरा ये आप यकीन करें, अभी ये टोपी पहन के सोती है, स्वेटर पहनती है, मौसम नहीं है, हमें इन कपड़ों में जर्सी पहनूं, आपको क्या मसला है? मेरी मर्जी। हाँ, मैं कॉटन के कपड़े में मैंने तो उसमें गर्मी लग रही है। आपके सामने की बात है, आप ना मैं ना फिर आपकी असली नहीं, ठीक है। अब आपकी असली उम्र और अपनी असली उम्र फिर मैं बता दूंगी, और जो बीच में एक डिफरेंस है ना वो भी बता दूंगी। समझ आएगी? आपके सामने हुआ यार, इतना जादू पिलाए, मैं जिंदा बैठी हो रहा है ना, इसमें उम्र का क्या बीच में आ गया ना, उम्र का डिफरेंस का क्या आ गया? नहीं, आप कह रहे हैं ना आप मुझे मतलब बड़ी एज की शो करना चाह रही थी, देखो टोपियां पहनती है, ये है वो क्या? ये नहीं मैं शो करना चाह रही, मतलब ये है कि भाई तुम्हें जो है ठंड लगती है, वो रीज़न है तुम्हारे साथ, मेरे साथ रीज़न नहीं है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ बड़ी रीज़न है, दिखाया ये सारी रीज़न है, ये सारी रीज़न है, जादू पिला पिला पिला।
ये भी यहाँ पे आपको शायद नजर आ रही हो, ये भी लीवर है। इतनी बेचारी को गिल्टियाँ है ना पूरी बॉडी के ऊपर ना, तकरीबन 200 से 250 गिल्टियाँ हैं। और शदीद और पेन ये होता है। सारा जादू की नहूसते हैं, क्योंकि जादू एक गंदगी होता है, और ऊपर से ब्लैक, मतलब ब्लैक मैजिक भी नहीं, सिफली भी नहीं, उलवी है, बड़ी उलवी करने वाली हम पे। खैर, मारने वाले से बचाने वाली ज़ात बहुत बड़ी है, और अल्लाह को कुछ और मंजूर था, इसीलिए मैं बच गई, वरना मेरे ऊपर जो होता रहा है बचना इम्पॉसिबल था। लेकिन देखिए, अल्लाह ताला के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें, और शगुफ्ता आपा बेचारी को भी अपनी दुआ में याद रखा करें। है ये शक्ल से सिर्फ भोली भाली है, ये जो है ना, नहीं मैं ऐसी ही हूँ, जैसी हूँ मैं रियलिटी में भी ऐसी हूँ। बड़ा शौक है आपको बनने का, कसम से। नो, मैं जैसी हूँ वैसी है, मेरी ऑडियंस जानती है, मेरी ऑडियंस भी जानती है। ठीक है, एंड मैंने चोरी चोरी इसके कुछ क्लिप्स बना के ना, मैं सबूत के साथ ही मैंने तो लगाया, मैं तो गरजती भी हूँ, बरसती भी हूँ, धाड़ती भी हूँ, हंसती भी हूँ, और गाती भी हूँ। मेरे सारे मूड हैं, मैंने कभी बनावट नहीं की, हमें ही करके नहीं आई कैमरे पे। जब गुस्सा होता है तो गुस्सा होता है, जब कुछ अच्छा बोलना होता तो अच्छा होता है। तो मेरे तो सारे मूड हैं, मैं कोई शुरू तक करके नहीं आती हर फिल्म। आपने तो दिल पे ले लिया, मैं तो मजाक कर रही थी यार। बहुत ही बुरी कर दी है इसने मेरी, और बस मैं नहीं बोलती आप। ये बहुत अच्छी बात, बस खाना दे दिया करे अपना पका हुआ है, बोले ना बोले। अपना खाना बाहर से मंगवाया, खुद बनाया, खुद मैं। आप लोगों को लगता होगा कैमरे पे देखकर कि कितना बोलती है और कितना लाउड बोलती है। ना तो मैं बोलती हूँ, और लाउड का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। जब मैं बोलती हूँ, आप शगुफ्ता पर मैं बोलती हूँ घर में, तो सच बताए, मजाक ना करें, मैं सीरियस सवाल पूछ रही, बोलती हूँ ये बता। चुप रहती हूँ सारा दिन, रहती हूँ या नहीं? हाँ। मैं खुद कलामी बहुत ज़्यादा करती हूँ। मैं किचन में हूँ, मैं कहीं पर कोई काम कर रही हूँ, तो मैं अल्लाह ताला से बातें करती रहती हूँ। बाज़ दफ़ा खुद से बातें करती रहती हूँ, और ज़्यादातर अल्लाह ताला से बातें करती रहती हूँ। और शगुफ्ता आके कहती है किससे बात कर रही हो? मैं कहती हूँ आपको पता भी है कि मैं खुद कलामी करती हूँ। खुद कलामी एक ताकत है। तो मुझे भी बता रही है कि खुद से बोला करें, ताकि आप में कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्ड हो, आप लोग अपने आप को ज़्यादा मजबूत करो। आपने ना इन लोगों के साथ मिलकर, जब मैं इस घर में आई थी, मुझे 7 साल आपने मेरे कमरे में महदूद करके कैद करके रखा था। फिर मैंने अल्लाह ताला से बातें करना शुरू कर दी थी, फिर खुद से बातें करना शुरू कर दी थी। तो इस तरह फिर मुझे खुद कलामी आ गई, और वही खुद कलामी आज मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ताकत बन चुकी है। ये मुझे भी यही सबक देती है, पटर बोलती रहती हूँ। ये मुझे भी यही सबक देती है। आप भी बोलें, हालांकि मैं कैमरे के सामने आती हूँ ना, तो मैं इतना नहीं बेचारी कैमरा ऑन करती ना, मैं भूल जाती हूँ, मुझसे नहीं बोला जाता। तो क्योंकि मैं वैसे भी शुरू से ही मेरी नेचर ऐसी है कि मैं इतना बोलती नहीं थी। बोलना चाहिए, अपने हक के लिए तो बोलना चाहिए। मैं वही अपने हक के लिए पहले भी नहीं जरूर बोलना चाहिए। वही ना, बस इसी चीज़ से मार खा। तो ये मुझे कहती है कि भाई मेरे से कैमरे से नहीं बोला जाता। मैंने कहा मेरी तरह खुद कलामी सीखें। दुनिया को लगता है खुद कलामी वाला पागल होता है, लेकिन मुझसे पूछें खुद कलामी वाला कितना इंटेलिजेंट, और माशाल्लाह खुद कलामी एक ताकत है। हाँ बिल्कुल ऐसी। तो चलें जी, आज का व्लॉग यहीं तक। बस ये मैंने कहा चंद बातें कर लूँ, छुट्टी नहीं करती। मैंने कहा आपको बता दूँ कि आज व्लॉग में क्यों नहीं लगा सकी, क्या मेरी मसरूफियत रही है। तो अभी कमर टूटी बैठी है, आमिर भी आने वाले हैं, अभी मेरी और भी बहुत सारी रूटीन शुरू होनी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। अपना और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़। सॉरी, मैंने अल्लाह हाफिज़ कह दिया था। मैंने आपको पब्लिक सर्विस मैसेज तो दिया ही नहीं। अपने अपने ख़ानदानों में चालबाज़ों पर नज़र रखें। उन चालबाज़ों से आपकी खुशी और आपकी कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता, तो ऐसे चालबाज़ों से ज़रा बच के रहें। पब्लिक सर्विस मैसेज।